हेलो एवरीवन, चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज मार्केट के अंदर के किस तरीके से काम हुआ और हमें आने वाले टाइम पर क्या दिख सकता है। जो अभी मार्केट के अंदर एक पुल बैक आया, जो ऊपर की तरफ एक मार्केट के अंदर एक बार सिनेरियोस ऊपर की तरफ जाने के बाद दोबारा मार्केट नीचे की तरफ चल दिया है। तो यहाँ पे क्या था, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे आइडिया हो गया था कि जो ये मार्केट के अंदर हो रहा है वो चीजें दिखाई जा रही है, पर वो एक्चुअली में है नहीं। जो भी मार्केट के अंदर पुश हुआ था ऊपर की तरफ आने का, कि मार्केट में क्या होता है ना, एक्चुअली में जब बड़ा कोई फॉल ऑन होता है ना नीचे की तरफ, तो एक बड़ा ऊपर की तरफ पुल बैक बहुत तेजी से आता है और इस तरीके से आएगा कि हमें ऐसा लगता है कि ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, हर तरीके से मार्केट जो है नीचे की तरफ, अभी मैंने कहीं ना कहीं अभी मैंने आपको एक चीज दिखाऊंगा कि एज पर प्राइस एक्शन, और मैंने यहाँ पे कुछ जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे मेरे में क्लियर थे कि मुझे यहाँ पर 1 से 2 दिन के अंदर मार्केट के अंदर नीचे की तरफ, और जब ये मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा था तो मुझे आइडिया था कि यहाँ पर अभी ये मार्केट कहीं ना कहीं रुकेगा और वहां रुक के, और किस तरीके से मैंने पकड़ा इस चीज को मैं दिखा देता हूँ आपको, किस तरीके से मैं हम यहाँ पर एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। मार्केट के अंदर क्या हुआ, जैसे ही ऊपर की तरफ ये जो ये ऊपर की तरफ भागने लगा तो पहले एक रेजिस्टेंस, तो जैसे पुल बैक ऊपर की तरफ घोषित हुआ तो मार्केट में यहाँ कहीं पे जो है ये इस तरीके से ये जो तीन थे, ये एक हमारा यहाँ पर डाटा के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। तो यहाँ पर अभी क्या था कि 30 3040 के ऊपर 45 के आसपास चेंज हो जाता, तो ये एक सिनेरियो बन जाता, वो 3200 के आसपास चला जाता। मार्केट ने एक अच्छा रिवर्स भी किया, पर वहां पे क्या थी, तो सबसे पहले क्योंकि इस सब प्राइजेक्शन को ना देख के, डाटा को ना देख के, तो सबसे पहले मैंने एक चीज देखी कि वहां पर जो भी है एक मार्केट जो अपने रूल्स को ब्रेक कर रहा था, कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इथेरियम और बिटकॉइन के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें एक एवरेज पॉइंट देखने को मिल जाता है। जिस तरीके से एवरेज पॉइंट किस तरीके से बोल सकते हो आप, कि अगर 1100 पॉइंट अगर यहाँ पर हमें गिरता हुआ अगर दिखता है, 1100 पॉइंट अगर हमें गिरता हुआ दिख सकता है तो बीटीसी, तो यहाँ पर 70 से 80 पॉइंट जो है आपको इथेरियम भी बहुत जरूरी है दिखना। वैसे ही तो मार्केट में 1900 से 2000 में जो है बीटीसी जो है 2000 पॉइंट के ऊपर प्लस में दिख रहा था, पर यहाँ पर अभी हमारा इथेरियम जो था वो 40 पॉइंट के आसपास अब दिखा रहा था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे आइडिया था कि ये जो चीज दिखाई जा रही है ये चीज एक्चुअली में है नहीं। तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें मार्केट के साथ अगेंस्ट नहीं जाना होता है। आपकी साइड की मार्केट ऊपर दिख रही थी, पर वहां पर हमें नहीं ऐसा ट्रैप में फंसना था, जो कि आज हुआ। इसके अंदर ये पहले भी हमेशा हो चुका है, हुआ है। तो अभी मैं एक बार आपको बात क्लियर कर देता हूँ। अभी मैंने डाटा से प्राइजेक्शन, अभी देखिए मैं दिखाता हूँ आपको प्राइजेक्शन पे मैंने किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड बनाया और मैंने कैसे इस चीज को क्लियर किया। ठीक है, तो अभी बता देता हूँ। तो पहले मैं इथेरियम बताता हूँ, क्योंकि मैं इथेरियम पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं इथेरियम आपको क्लियर करता हूँ। इथेरियम में क्या हुआ, यहाँ पर एक चीज मैं, हाँ ये दिखाता हूँ आपको कि इस पॉइंट का हाई कितना है, 30 3030। ठीक है, एक हम मार्क कर लेते हैं इस लाइन को। ये मैंने वैसे अगेंस्ट लगाई हुई थी कि यहाँ से अगर मार्केट इस तरीके से पूछ जाएगा तो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। ये देखिए मैंने दोनों साइड के ट्रेड लगाए थे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में इस तरीके से नैरेज आएगा तो यहाँ तक का जाएगा, तो पर अभी उसके बाद लाइव ये नाइट के लिए लगाए थे। अब ये देखो, यहाँ से ये मैं आपको बताया था ना 3040 के आसपास, जो ये अभी डाटा दिखाता हूँ 3040 के आसपास, ये देखिए जब मार्केट ने इसको क्रॉस किया, जब इसको क्रॉस करने की मतलब मैंने आपको बताया था ना कि इन दोनों का जो गैप होगा कितना है, 10 से ऊपर यानी 15 के आसपास, जब भी 15 से ऊपर निकलता है तो यहाँ पर ये सिनेरियो जो है, रेजिस्टेंस जो है स्ट्रांग नहीं है। अगर इनके बीच से पहले निकल जाएगा 40, यहाँ पे हमें क्या करना था ना, जब ट्रेडर नीचे की पुट बनानी थी तो हमें यहाँ पे 3045 का स्टॉप लॉस ले लेना था। जैसे इस तरीके से मैं कैलकुलेट किया था, यहाँ पे ये देखिए एलटीबी कैलकुलेटर भी आपको करके देता है 47 45, ये देखो एग्जैक्ट है ना, 45 को अगर क्रॉस कर देता है तो समझ लो कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है रोक नहीं पा रहा, वो अगले स्टेप पे फिर आगे फिक्स हो जाता है। तो उसके बाद जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर 90s की कोई वैल्यू नहीं होती, वहां पे ट्रेड नहीं हो रहा, तो कम से कम 3100 के आसपास ये जाना चाहिए था एज पर रूल। पर यहाँ पे क्या हुआ, 30 के पास पहुंचा मार्केट, नीचे की तरफ सिनेरियोस नीचे की तरफ दिखा दिया और वो नीचे की तरफ मार्केट निकलने लगा, तो कहीं ना कहीं ग्रीन में था। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर जो है एक जो पॉइंट कितना भागना चाहिए, कितना, वो पॉइंट को फॉलो नहीं किया। दूसरी चीज इसने मार्केट में एक दिखाया कि इस तरीके से अब वो जब वो भाग रहा है तो एक टाइम जाके वो अपने डाटा को फॉलो करने लग गया। तो इसका मतलब क्या है, डाटा को अगर हम फॉलो कर रहा है मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से 3040 को ये अब ये क्रॉस नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, एग्जैक्ट हुआ वहां पर मार्केट ने 303 के जीरो के आसपास मार्केट ने इसके हाई के आसपास अपना मार्केट ने जो है रूल निकाला और वहां से निकल गया। और हमारा स्टॉप लॉस कितना होता है,
ऐसे जो ये चीज होती है ना, ये छोड़ने वाली चीजें होती है। अब इसका भी स्टॉप लॉस देखो कितना था हमारा, 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। वहां से निकल जाता तो एक अच्छा सिनेरियो जो है आपको बताया था ना, 3100 3200 के आसपास, ये मैंने मार्क किया हुआ था, ये 3100 के आसपास निकल जाना चाहिए था। वहां से ये सीधा आता है मार्केट नीचे की तरफ खिसक जाता। अभी मेरा जो टारगेट है वो 2760 का है। अब ये सीनियर, ये जो इजी जो कि आपको दिखा रहा है, इजी टारगेट आपको हो सकता है कल के में मार्केट फिर दिखाने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट जो मार्केट ने क्या किया इस तरीके से, अभी ये यहाँ पर आया, इसको ऊपर की तरफ निकला, तो इसको मतलब यह है कि बायर्स जो भी स्टॉप नीचे डाउन साइड वालों के स्टॉप लॉस काटे और बायर्स को ऐड किया, और वहां से ऐड करके सिनेरियो तो दोबारा नीचे की तरफ कर गया। ये एक अच्छा पैटर्न है। अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरनी चाहिए, वहां पर हमें वेट करना है कि एक मार्केट का पुल बैक अच्छे एक तरफा आना चाहिए, उसके बाद मार्केट खिसकता हुआ दिखता है, अच्छा पॉइंट नीचे गिरने की कोशिश करता है। ठीक है, अभी क्या हुआ है डाटा के अंदर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब मार्केट के अंदर क्या होता है, ये देखिए अब मार्केट के अंदर जो है करोड़ों के हिसाब से नीचे के लिए आ चुके हैं। क्या मार्केट के अंदर दोबारा नीचे के सिनेरियोज बन सकते हैं? अब ये देखिए बीटीसी को भी दिखा देता हूँ। बीटीसी के अंदर भी अच्छा 36 के आसपास, 37 के आसपास, ये देखिए बीटीसी ने भी दिखा दिया था। हम 87 से ऊपर नहीं जा रहे, 87 के आसपास हम रहने वाले हैं। वहां से नीचे मार्केट नीचे खिसक गया, और अभी देखो 86 के आसपास जो है मार्केट जो है 86 पे पूरा वॉल्यूम भी है अच्छा खासा, 3 भाई का सपोर्ट भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो पर कुछ हेजिंग करने के लिए मार्केट ने पीछे किया, तो मैक्सिमम कल 85,000 के आसपास आपको बीटीसी देखने को मिल सकता है। अभी चांसेस क्या होगा कि 86,000 के आसपास ये टाइम पास करने वाला है, इधर ही कहीं जहाँ पे ये चल रहा है इसके आसपास ये टाइम पास करेगा। इथेरियम पे अगर ये टाइम पास करेगा तो इथेरियम भी यही पर टाइम पास करने वाला है। तो कम से कम आज जो है 28 20 30 के आसपास, यहाँ पर 28 20 30 के आसपास मार्केट चलना चाहिए। और हो सकता है कि अभी मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम हो गई है, तो अभी ये इस तरीके से टाइम पास करे, और कल एक्सपायरी को एक्सपायर होने की, यानी कल अगर 5:30 सुबह कैंडल बनती है, तो एक ये यहाँ से थोड़ा सा, एक मेरा टारगेट मैं आपको बता देता हूँ कितना रह गया यहाँ पे। एक सेकंड में एक बार इसको यहाँ पर छोटा करके, हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ कि कितना अभी हमारा टारगेट और रह रहा है यहाँ से। अभी हमारा 55 के आसपास चल रहा है, तो अभी हमारे पास एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पर 100 पॉइंट के आसपास, 95 100 पॉइंट के आसपास अभी हमारे पास टारगेट हमारा बचा हुआ है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें पता होगा कि कल के टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज होने की चांसेस रहता है, ऊपर नीचे जाएगा, और हो सकता है कल के इसमें दौर पे 5:30 तक शाम को यहीं पर टाइम पास करे। 40 50 पॉइंट हो सकता है कि 5:30 भी। देखो अभी 100 पॉइंट है ना, हमें क्या करना है कि 5:30 सुबह जैसी कैंडल खुलती है 7 बजे के आसपास, जो है 7 7:30 8 बजे के आसपास 30 से 40 पॉइंट ये माइनस दिखाएगा। जब ये माइनस दिखाएगा तो हम वहां पे निकल जाने, क्योंकि वो फिर रह जाएंगे 55 मिनट। 55 मिनट को ये मार्केट पूरा 10 से 12 घंटे चलाने वाला है। 8 घंटे को मिनिमम 8 घंटे के आसपास चलाने वाला है। तो हमें यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, और यहाँ पे सुबह हम निकल जाएंगे। तो ठीक है, इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आई थी, और इस तरीके से आज हमने ट्रेड किया, तो वाला अच्छा सा मूवमेंट मिल जाता है। तो कोई चीजें ऐसी होती हैं कि इंस्टेंट जो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से मिल जाती है। यहाँ पर राइटर्स बहुत ज्यादा ट्रैप हुए, और हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा बनाने की कोशिश करी, और कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है आपको जब आप करते हो ना। तो कुछ रील्स, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी भी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ मार्केट के अंदर। ये देखिए अभी कितना हो गया, 2860 के आसपास जो मार्केट घूम रहा है, एक रेजिस्टेंस बन गया, इससे नीचे खिसकेगा 2840। मैं आपको बोला ना, अब बिटकॉइन और जो इथेरियम है वो टाइम पास करने वाले हैं। क्यों टाइम पास करने वाले हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं मार्केट, ये देखिए इस तरीके से भी यहाँ नीचे खिसकेगा तो 2840 के ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये 60 के आसपास आएगा, फिर ये नीचे चला जाएगा 60। अब ये जब इस साइड को क्रॉस कर देगा तो ये रेंज बढ़ जाएगी 2880 के आसपास, और फिर दोबारा नीचे आ जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा। इस तरीके से मार्केट जो है अभी इस तरीके से जिगजैग चलने वाला है। यहाँ पर अगर हमें 40 को क्रॉस कर देता है तो मार्केट एक बार फिर यहाँ पर 28 20 यानी 25 के आसपास फिर एक पुल बैक लेगा, फिर 40। अगर हमें यहाँ पर ये जो जीरो बनता हुआ दिखा है, अगर ये जीरो में भी एक अलग पैटर्न होता है, अगर यहाँ पे भी जीरो दिख जाए आपको, यहाँ पे भी जीरो दिख जाए, यहाँ पे जीरो दिख जाए, यहाँ भी जीरो दिख जाए, तो मार्केट क्या करेगा, जैसे ही 40 को क्रॉस करेगा तो तुरंत आपको अपने टारगेट 27 20 के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर जीरो जीरो का मतलब है कोई भी नहीं है, पूरा स्लेब बना हुआ है, इजी मार्केट नीचे की तरफ खिसक जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है अभी हमें कि मार्केट में जो दिख रहा है, रूल्स हमेशा अपने फॉलो करने हैं, ताकि आपको एक जो वो चीज ना रहे कि यार मैंने ऐसे कर लेता, ये मेरे को रूल्स थे मेरे, या मैंने ऐसे किस तरह तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो आज अच्छा ट्रेड पकड़ने की हमने अच्छा ट्रेड पकड़ा, और यहाँ पर अच्छा पैसा बनाया। तो
उसके लिए मैं आपको क्लियर कर रहा था कि मार्केट के अंदर जो चीज़ होनी होती है कंफर्मेशन के बाद अगर हम अच्छा ट्रेड कर सकते हो तो वहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी कि अभी मार्केट किस तरीके से टाइम पास करने वाला है। तो अभी हमने देख लिया था कि 60 के आसपास, 60 मतलब 66, यहाँ पर 60 और इसके बीच में आपको थोड़ा सा एक मिनट को टाइम दो। तो अभी मैंने क्या कर देना ना, इसके अंदर एक कॉलम बना के छोड़ देना है, ठीक है। मार्केट किस तरीके से सिनेरियो ये देखते हैं, अभी देख लेते हैं यहाँ पर हम किस तरीके से मार्केट के अंदर। ये देखो 77 80 का है ना, पर हम यहाँ पर लेटेस्ट के लिए 60 65 के आसपास, थोड़ा सा 65 और यहाँ से 35 के आसपास। बस इससे नीचे खिसक जाएगा तो मार्केट ट्रेंड चेंज हो जाएगा ना। बस यहाँ का ही हम आपको, यहाँ पे आपको ये टाइम पास करता हूँ मार्केट जिगजैग पैटर्न में आपको दिखना चाहिए, ठीक है। और 5 मिनट में और अच्छा दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। इसी जोन में घूमता हुआ दिखेगा। इस तरीके से मार्केट में नीचे ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद यहाँ पे जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार बायस से, बायस ने एक बार अपना प्राइजेशन में आपको डाटा के हिसाब से बताया, प्राइजेशन के आसपास बताता हूँ। मार्केट के अंदर एक सिनेरियो आया, उसके बाद नीचे की तरफ आया, जैसे इसको ब्रेकआउट, यहाँ पर नीचे के ब्रेकआउट को हिट किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, उसके बाद मार्केट ऊपर निकलता है। जो कैंडल्स देखोगे तो आप इसके बाद इसकी साइज चेंज होता जाता है, उसके बाद साइज चेंज करने के लिए मतलब आपको वॉल्यूम और स्ट्रेंथ देखने के लिए 1 मिनट पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो मार्केट के अंदर जैसे जैसे शिफ्ट हुए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही देखो कैंडल्स कितनी अच्छी बनती चलेगी, एक वॉल्यूम में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के अंदर एक रेड कैंडल बहुत अच्छा प्राइजेक्शन को फॉलो करते हुए दे दिया, इस तरीके से गया। अब मार्केट ने क्या था, इस तरीके से पैटर्न बनाया हुआ था, यहाँ से निकल जाते तो होल्ड करते, इसी सिनेरियोस को ये तोड़ता हुआ नीचे की तरफ निकल गया कि अब बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं रही। अब ये मार्केट जो है नीचे की तरफ खिसक रहा है धीरे धीरे। अभी क्या हो सकता है, आने वाला अभी क्या हो सकता है, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक भी ले सकता है मार्केट, फिर पुल बैक लेके फिर डाउन शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी जो ये जो हमारा 27 60 के आसपास जो हमें टारगेट सोच रखा है वो मिलेगा, पर थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे के अंदर आपको देख लो, 4 घंटे के अंदर आप देख सकते हो। हाँ ये देखो, ठीक है। तो ये देखो अभी इनके जो स्टॉप लॉस हैं, इनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट को यहाँ पर एक बार इस सिनेरियोस के आसपास आना पड़ेगा, मतलब एक बार 27 60 से नीचे किसी तरफ जाएगा तो मार्केट एक बार 37 स्टॉप लॉस लेके फिर एक बार मार्केट दोबारा पुल बैक करने की कोशिश कर सकता है। तो इस बात तो ये सब क्लियर हुआ, ठीक है। थैंक यू।